जय हिंद फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा यूट्यूब चैनल CTI में स्वागत है। मैं आज 18वीं शताब्दी में हुए जन आंदोलन के बारे में बताने वाला हूं। 18वीं शताब्दी में जितने भी जन आंदोलन हुए वे सारे आंदोलन को आज मैं यहां पर बताने जा रहा हूं। जन आंदोलन जो हुए वो अलग अलग नामों से जाना गया और अलग अलग नेताओं ने इसका नेतृत्व किया। उस नेताओं के नाम और आंदोलन किस नाम से जाने जाते हैं वो सारे के बारे में मैं बताऊँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला आंदोलन है सन्यासी आंदोलन। पहला आंदोलन है सन्यासी आंदोलन। कौन सा आंदोलन की बात करेंगे? सन्यासी आंदोलन। सन्यासी आंदोलन जो है उसका प्रभावित क्षेत्र बिहार और बंगाल थे। कौन कौन थे? बिहार और ध्यान में रखिएगा, सन्यासी आंदोलन का जो प्रभावित क्षेत्र थे वो बिहार थे और बंगाल के थे। और इससे संबंधित नेता या नेतृत्व करने वाले जो नेता थे वो केना सरकार थे और साथ में दिरजी नारायण, केना सरकार और दिरजी नारायण। और सन्यासी आंदोलन का जो विद्रोह का जो वर्ष था वो 1763 से लेकर के 1800 ईस्वी के बीच माना जाता है। चलिए इसी ढंग से हम सारे आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फकी आंदोलन, फकी विद्रोह यानी फकी आंदोलन या फकी विद्रोह जो है वो बंगाल में ही था। फकी विद्रोह की बात करें तो इसका क्या कहता है, मंजून शाह और चिराग अली, क्या कहता है, मंजून शाह और चिराग अली जो है क्या किया था, इसका नेतृत्व किया था। ये भी 1776 और 1777 के बीच लड़ा गया। चुआर विद्रोह की बात करते हैं। चुआर विद्रोह जो है वो बकुरा बंगाल में, ये दुर्जन सिंह किया था और इसका ईस्वी था 1798 ईस्वी। पॉलीगरो का विद्रोह की बात करें तो ये तमिलनाडु इसका प्रभावित क्षेत्र रहा और इससे संबंधित नेता जो है वो वीर पी कट्टावागम है। कौन है? वीर पी कट्टावागमन है। और ये कितना ईस्वी की बात कर रहे हैं? 1799 से 1801 तक की बात कर रहे हैं। फिर वेलुथाम्बी विद्रोह, अगले नेक्स्ट में बढ़ते हैं। वेलुथाम्बी जो है वो त्रावणकोर है और उसके बाद संबंधित नेता जो है वो वेलुथाम्बी ही था। जो कितना ईस्वी में ये विद्रोह लड़ा गया था? वेलुथाम्बी विद्रोह 1808 से लेकर के 1809 तक। उसके बाद भील विद्रोह की बात करते हैं। ये ध्यान में रखिएगा, जो इम्पोर्टेंट है मैं उसको थोड़ा सा बता देता हूँ। भील विद्रोह हुआ, जैसे सन्यासी विद्रोह हुआ, चुआर विद्रोह हुआ, ये सब आपको एग्जाम में ज़्यादा देखने को मिल सकता है, इसीलिए ध्यान में रखिएगा। ये सब विद्रोह ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए भील विद्रोह की यदि बात करें तो भील विद्रोह का जो संबंधित क्षेत्र है वो पश्चिमी घाट है। और यदि इससे संबंधित या नेतृत्व करने वाला नेता का नाम बताएं तो वो कौन था? सेवाराम। और ये भील विद्रोह कब लड़ा गया था? 1825 से लेकर के 1831 ईस्वी तक, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे हैं रामोसी विद्रोह की बात करते हैं। रामोसी विद्रोह ये भी पश्चिमी घाट में लड़ा गया था, पश्चिमी घाट में हुआ था। और ये भी कि इसका जो नेतृत्व करने वाला जो नेतृत्वकर्ता थे वो चितर सिंह थे। और ये 1822 से 1829 ईस्वी तक बीच में लड़ा। पागलपंथी विद्रोह, ध्यान में रखिएगा, पागलपंथी विद्रोह ये असम में लड़ा गया था। असम में जिसको क्या कहता है? असोम, जिसको टीपू ने 1825 से 1827 में। फिर ओहोम विद्रोह की बात करते। ओहोम विद्रोह भी असोम में, जो गोमधर कुंवर था, वो 1828 ईस्वी में लड़ा गया। उसके बाद बहावी आंदोलन की बात करते हैं। बहावी आंदोलन की यदि बात करें तो ये बिहार और उत्तर प्रदेश में, ध्यान में रखिएगा। बहावी आंदोलन सैयद अहमद टीटू मीर इसका क्या था? नेतृत्व करता थे, जो 1831 ईस्वी में। मैं बार बार बता रहा हूँ, जो जब इम्पोर्टेंट है उसको ध्यान में रखिएगा। जैसे कि सन्यासी विद्रोह हो गया, उसके बाद आपको चुआर विद्रोह हो गया, उसके बाद भील विद्रोह हो गया, उसके बाद पागलपंथी विद्रोह हो गया, उसके बाद बहावी विद्रोह। ये सब विद्रोह जितना मैं टिक कर रहा हूँ, ये सारे विद्रोह एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसीलिए सारे याद नहीं रहे, पर जितने मैं टिक लगा रहा हूँ ये सब याद रखने का प्रयास कीजिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। कोल आंदोलन की बात करते हैं। कोल आंदोलन जो छोटा नागपुर की पठार की बात करते हैं, जो झारखंड में है। और इसको जो है ना नारायण राव किया था। कौन किया था? नारायण राव। इसका नेतृत्व कोल आंदोलन को नारायण राव किया था 1831 और 1832 ईस्वी में। खासी विद्रोह की यदि बात करें तो खासी विद्रोह असम में हुआ था, ये तीरथ सिंह किया था, ध्यान में रखिएगा। खासी विद्रोह असम में तीरथ सिंह।
तीरथ सिंह किया था। और उसके बाद ये 1833 ईस्वी में हुआ था। फेराजी आंदोलन, फेराजी आंदोलन की बात करें तो ये बंगाल में हुआ था। ये शरीतुल्ला जो है 1839 ईस्वी में किया। संथाल विद्रोह, ध्यान में रखिए ये इंपॉर्टेंट, जैसे कोल इम्पोर्टेंट, बहावी इम्पोर्टेंट, फिर संथाल इम्पोर्टेंट। ये बंगाल और बिहार में हुआ था, जिसको सिद्धू कान्हू किया था 1855 और 1855 से 1857 ईस्वी में। ध्यान में रखिएगा ये संथाल विद्रोह की यदि बात करें तो ये बंगाल और बिहार में सिद्धू कान्हू किया था 1855 से 1857 ईस्वी में। उसके बाद मुंडा विद्रोह की बात करते हैं। मुंडा विद्रोह जो है वो बिहार में हुआ था। बिहार में मुंडा विद्रोह, जिसको बिरसा मुंडा किया था 1899 से 1900 ईस्वी के बीच। ध्यान में रखिएगा मुंडा विद्रोह जो है बिहार में बिरसा मुंडा 1899 से 1900। उसके बाद कहता पाइक विद्रोह, ये ध्यान में रखिएगा मुंडा विद्रोह। पाइक विद्रोह की बात करें तो उड़ीसा में लड़ा गया था या उड़ीसा में हुआ था। इसका क्या कहता है, इसका जो है वो बक्सा जगबंधु किया था, बक्सा जगबंधु, ध्यान में रखिएगा। पाइक विद्रोह जो है, पाइक विद्रोह को कौन किया था, बक्सा जगबंधु 1817 से 1885 ईस्वी। नील विद्रोह की बात करते हैं। नील विद्रोह बंगाल में जो दिगंबर नाम का एक नेतृत्व करता थे, इसी के नेतृत्व में दिगंबर नाम का नेतृत्वकर्ता के नेतृत्व में क्या कहता है नील विद्रोह का आंदोलन हुआ या नील आंदोलन हुआ, जो 1859 और 1860 में लड़ा गया था या आंदोलन हुआ था। पाबना विद्रोह की बात करें तो पाबना पश्चिम बंगाल में एक जगह है बंगाल में। ईश्वर चंद्र और शंभूपाल के जो है ना इसका नेतृत्व किया था 1873 और 1876 में। उसके बाद डक्कन विद्रोह की बात करें तो डक्कन जो है ये महाराष्ट्र में, और इसका कितना ईस्वी में 1834 और 1874 और 75 में। कहता मोपला विद्रोह, ध्यान में रखिएगा मोपला विद्रोह, नील विद्रोह और का मोपला विद्रोह जो है मालाबार केरल में। बहुत बार ये सवाल आपको देखने को मिल गया होगा और ये आगे मिलते ही रहेगा। इस टाइप का जो विद्रोह है, जैसे मोपला विद्रोह हुआ, मुंडा विद्रोह हुआ, संथाल विद्रोह हुआ, ये सब विद्रोह जो है ना आपको कोई ना कोई एग्जाम में देखने को मिल सकता है। इसीलिए इस सब विद्रोह को आप ध्यान में रखिएगा और ये कोई ना कोई एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए मोपला विद्रोह की बात करें तो केरल, मालाबार क्षेत्र में केरल, इसका जो नेतृत्व किया था अली मुदालियार किया था। ये 1920 और 1922 के बीच में लड़ा गया था। कूका आंदोलन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। कूका आंदोलन ये पंजाब में जो भगत जवाहर मल किया था, ध्यान में रखिएगा भगत जवाहर मल। और क्या कहता कि रंपा विद्रोह की बात करते हैं। रंपा विद्रोह आंध्र प्रदेश में हुआ था, जो क्या कहता है रंपा विद्रोह सीताराम राजू किया था। रंपा विद्रोह कौन है, आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में हुआ था, जिसका नेतृत्व किया था सीताराम राजू। ये 1879 से 1922 ईस्वी में की बात कर रहे हैं। उसके बाद कहता ताना भगत विद्रोह, ताना भगत आंदोलन की बात करें तो ये बिहार में हुआ था। इसका ताना भगत विद्रोह बिहार में, और जतरा भगत इसका नेतृत्व किया था। इसकी यदि बात करें तो ये कितना ईस्वी में, 1914 ईस्वी की बात कर रहे हैं। उसके बाद तेभागा आंदोलन की बात करें तो ये बंगाल में हुआ था। कंपाराम सिंह और पवन सिंह जो 1946 ईस्वी में। उसके बाद तेलंगाना आंदोलन आंध्र प्रदेश में 1946 ईस्वी में। चलिए हो गया। अब हम जितने विद्रोह 18वीं और 19वीं शताब्दी के जो विद्रोह देखें, उस सारे विद्रोह को हम लोग हाईलाइट देख लेते हैं। जो महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो काफ़ी देख लेते हैं एक बार, फिर आप लोग आराम से पढ़ लीजिएगा। चलिए देखते हैं। पहला कहता है कि सन्यासी विद्रोह में भाग लेने वाले सन्यासी शंकराचार्य अनुयायी थे। सन्यासी विद्रोह में भाग लेने वाले जो सन्यासी थे वो शंकराचार्य थे, ध्यान में रखिएगा। बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपनी उपन्यास आनंद मठ में संपासी विद्रोह की क्या का वर्णन किया है। उसके बाद यहाँ सन्यासी विद्रोह होना चाहिए। चलिए देख लेते हैं। कहता मोपलाओं ने 1936 और 1954 के मध्य में 22 बार क्या कहता किया था मोपलाओ विद्रोह। अभी तुरंत बताएं कि मोपलाओ विद्रोह कहाँ हुआ था, केरल मालाबार में अली मुदालियार जो किया था। इसीलिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कितना बार, 22 बार विद्रोह हुआ था। इसीलिए क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछ भी लेता है, बहुत बार आप पूछ चुका है ये क्वेश्चन। चलिए अब आगे देखते हैं। कहता 1858 के बाद ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कृषक प्रतिरोध में एक खास परिवर्तन आया।
अब किसानों ने अपनी मांगों के लिए सीधे सीधे सरकार से लड़ाई प्रारंभ की। कितना में? 1858, क्योंकि 1857 का जो लड़ाई हुआ था उस ये भारत को, जो लोगों को है, ये असफल हुआ, लेकिन इसका परिणाम जो है ना कालांतर में काफ़ी ही क्या कह सकते पॉजिटिव की ओर ले गया। तो यही क्या था, 1858 में जो ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कृषि प्रतिरोध में खास परिवर्तन आया और क्या कहता कि अब किसानों अपनी मांगों की सीधे किससे लड़ाई करता था? सरकार से करता था। 18वीं और 19वीं शताब्दी में होने वाले विद्रोह की एक खास बात यह है कि सभी विद्रोह क्या कहते सभी स्थानीय विद्रोह थे जो स्थानीय समस्याओं से उपजे थे। खास करके जितने भी विद्रोह थे, जितने विद्रोह हम अभी पढ़े हैं, वो सारे के सारे विद्रोह एक स्थानीय समस्या पैदा करती थी और उस समस्या को निपटाने के लिए सरकार से क्या करता था कि वहाँ के जो जन लोग थे, वहाँ के लोगों ने क्या किया? विद्रोह कर डाला। चलिए आगे पढ़ते हैं। कहता इस दौरान होने वाले सभी आंदोलन प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश शासन के विरुद्ध असंतोष के परिणाम थे। ब्रिटिश शासन, बोले ना, ब्रिटिश शासन जो है ना क्या करते थे? लोगों के प्रति अपना अत्याचार अत्यधिक करने लगते थे, लोगों को सुविधा नहीं दे पाते थे। यहाँ भारत में टैक्स वसूलता था और सीधे कहाँ जाकर भेज देता था? इंग्लैंड में भेज देता था। तो यही एक कारण था कि लोग जो है ना असंतोष था किसके विरुद्ध? सरकार के विरुद्ध। यानी उस समय की सरकार की यदि बात करें तो ब्रिटिश शासन। कहता इन जन आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए पृष्ठभूमि तैयार की। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए क्या किया? पृष्ठभूमि तैयार की। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए क्या किया? पृष्ठभूमि तैयार की। चलिए अब आगे देख लेते हैं। आगे की यदि बात करें तो दीनबंधु क्या कहता? दीनबंधु ने अपने नाटक नील दर्पण में, ध्यान में रखिएगा, यदि नील दर्पण की बात करें, नील दर्पण किसने लिखा है? तो नील दर्पण लिखा है किसने? दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में 1860 ईस्वी में प्रकाशित हुए नीलाओं के द्वारा अत्याचार का जो है ना सजीव चित्रण किया गया है। चलिए बहुत अच्छा। तो आप लोगों को यदि यह वीडियो अच्छा लगा होगा, आप लोग को ये जो विद्रोह के बारे में बताए हैं इसमें आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बढ़िया लगा। आशा करता हूँ तो आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल CTI को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसके बाद बेल आइकन भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि जितने भी मेरा वीडियो आप यूट्यूब पर अपलोड होते रहे तो आपको उसका नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। चलिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।